हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी। इस बुक को आपको क्यों पढ़नी चाहिए? जब आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हो तो ज़िंदगी जीने का अपना अलग ही मज़ा होता है। आप ज़रूर यह चाहते होंगे कि आप जहाँ भी जाएं तो लोग आपसे अच्छे से बात करें और आपकी रिस्पेक्ट करें। तो आखिर आपको किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए जिससे लोग आप को खुश हो जाए। इस बुक आपको बताती है कि किस तरह से आप न्यू और अच्छे दोस्त बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स का भरोसा जीत सकते हैं। इस बुक उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा जो अपने फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं या सेल्समैन बनना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहते हैं। वैसे तो ये सबको पढ़ना चाहिए। मुस्कुराना किस तरह से सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना सकता है, किस तरह से आप अपने रिश्तों को बरकरार रख सकते हैं, बहस करने से क्यों बचना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी से रिश्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है स्माइल करना। ऐसा कहा जाता है कि स्माइल करके दी गई गाली का भी कोई बुरा नहीं मानता। यह जरूरी नहीं है कि किसी से मिलने पर आप उससे क्या बोलते हैं, क्योंकि लोग आपके शब्दों को कभी याद नहीं रखते। ज़रूरी यह है कि आप उनसे मिलने पर कैसा बिहेवियर करते हैं। तो किसी से पहली बार मिलने पर आखिर ऐसा क्या करें जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन बने रहिए। वन वर्ड, स्माइल करते रहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उनसे मिलकर आप बहुत खुश हैं, उनका साथ हमें अच्छा लग रहा है। जब सामने वाला देखता है कि उनसे मिलने पर आप खुश हैं तो वो भी खुश हो जाता है। मुस्कुराने से और भी बहुत से फायदे हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने इस बात का पता लगाया है कि मुस्कुराने से हमारे अंदर की खुशी की भावना अपने आप ही पैदा होती है। और आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, इससे आप खुश हो जाएंगे। मुस्कुराने से हम खुश रह सकते हैं, इससे हमें देखने वाला भी खुश हो जाता है और किसी से मिलने पर सिर्फ मुस्कुरा देने से उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। इस तरह से इसके बहुत से फायदे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों की शिकायत करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता है। जब हमें किसी व्यक्ति की कोई बात या उसकी कोई हरकत अच्छी नहीं लगती है तो हम उसकी शिकायत करने लगते हैं। शिकायत करने के पीछे हमारा अक्सर सिर्फ एक मकसद होता है, उसे यह एहसास दिलाना कि उसने गलती की है और उसे सुधारने पर मजबूर करना। लेकिन यह मकसद बहुत कम ही पूरा हो पाता है। हम जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहे होते हैं वो व्यक्ति इसे एक हमले की तरह देखता है और उसे कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती ही है, इसलिए वो इसके जवाब में अपने शब्दों के तीर छोड़ने लगता है और आपकी बात नहीं सुनता है। इस तरह से दोनों में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। बहुत सारी हस्तियों ने शिकायत ना करने का नियम बना लिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे कभी भी किसी की शिकायत लोगों के सामने नहीं करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की बुराई मत करो। अब्राहम लिंकन ने भी शिकायत ना करने का नियम बनाया था। पहले वो खुलकर सबकी बुराई करते थे, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे फायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। हम सभी किसी न किसी काम में गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप सामने वाले की गलतियों को माफ़ करके उनकी कमियों को अपना लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों की तारीफ करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो वह हमारी बात जल्दी मान लेता है और हमारा कहा हुआ काम तुरंत कर देता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? आसान है, उनकी तारीफ करते रहिए। खुद की तारीफ सुनना किसे नहीं पसंद। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इस वजह से वो आपको पसंद करने लगता है। पुराने वक्त से बहुत से लोगों ने दूसरों का प्यार और तारीफ पाने के लिए
बहुत से काम किए हैं। हम कभी कभी अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम फेमस हो सके, लोगों की तारीफ पा सके। इसलिए अगर आप किसी के काम की तारीफ करेंगे तो वह अगली बार और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी के खराब काम करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देंगे या उसे सजा देंगे तो शायद वह अगली बार अच्छे से काम ना करे, लेकिन वो काम बिना मन के करेगा और साथ ही आपको नापसंद भी करेगा। किसी को उसके लिए काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे शब्द जैसे सॉरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सामने वाले पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। आप यह सोचिए कि यहाँ पर हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है। उनके साथ रहकर आप कुछ अच्छी बातें जान सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर उनके लिए इज्जत और अपने आप ही पैदा हो जाती है। आप दूसरों को सीरियसली लीजिए और ईमानदारी से उनके काम की तारीफ करना सीखिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट ले तो पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो पहले आप रिस्पेक्ट देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट ले तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बात को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं तो सामने वाले को यह लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं और फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे तो इससे आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, आप उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में आप बात करना और उसे पसंद हो। इस तरह से आप उनके साथ घुल मिल कर अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब आप किसी से मिले तो पहले अपनी बात मत कहिए। आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए जिससे आप उसे अच्छे से समझ सकें। उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। साथ ही उसे यह एहसास दिलाइए कि जो वह बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्टेड रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों की पसंद को पहचान कर उसे बारे में बात कीजिए। जब बात हमारे मन की हो रही होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो आप किसी ऐसे के साथ बैठे हों जो कि क्रिकेट की बातें कर रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उससे घुल मिल कर बातें भी करेंगे। इसी तरह से आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत और अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने जाएं तो यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उसे किस चीज़ में दिलचस्पी है और इस बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप उस व्यक्ति से अच्छे और लंबे समय तक के लिए बात कर पाएंगे। लेकिन हर बार किसी से मिलने से पहले जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। आपको एक दिन में कई लोगों से मिलना पड़े या शायद किसी ऐसे से मिलना पड़े जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो। ऐसी हालत में आप उस व्यक्ति से उसके बारे में ही बात कीजिए। अपने बारे में बात करना हर किसी को पसंद होता है। तो जब भी आप किसी से मिले आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, जैसे उनके आंखों के बारे में, बालों के बारे में, जो आपको अच्छी लगे उनमें आप उनके बारे में बोल दीजिए। जब भी कोई अपने बारे में अच्छी बातें सुनता है तो वह खुश हो जाता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के दिल में बहुत जल्दी जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोग उन्हें पसंद करते हैं जिन्हें उनकी हर चीज़ याद हो।
जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप उन्हें यह दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन कैसे? दूसरों से पूरे उत्साह के साथ बात कीजिए। आपके उत्साह से यह लगना चाहिए कि वो जो बोल रहा है आप उसे सच में सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वो जो भी कहे आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, जैसे उसका नाम, एड्रेस, बर्थडे याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल काम के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त उसका नाम का यूज़ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है, वह तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। और बात करते वक्त समय समय पर उसका नाम लेते रहिए। थियोडोर रूजवेल्ट की यही आदत थी। वे जब भी अपने फ्रेंड से मिलते थे तो उनका नाम लेकर उनका स्वागत करते थे। इस तरह से वे अपने फ्रेंड्स में बहुत फेमस हुए, जिसका समय के साथ उनको बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी से बहस करके उसे गलत साबित कर देते हैं तो आप चालाक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहस करते ही नहीं तो आप समझदार हैं। एक समझदार व्यक्ति वो काम नहीं करता जिससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। अगर हम बहस की बात करें तो इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। बहस करते वक्त कोई किसी से अपनी बात मनवा नहीं पाता। बहस से बचने का एक ही तरीका है कि उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दीजिए। अगर आपके सामने कोई कुछ ऐसा कहे जिससे आप अग्री नहीं करते हैं तो आप उससे बहस मत कीजिए। या तो उसकी बात को इग्नोर कर दीजिए या खुद से सवाल कीजिए कि कहीं वो सही तो नहीं कर रहा। खुद से इस तरह का सवाल करके आप अपने अंदर नए विचार को पैदा कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत ही हों। कभी कभी दो लोगों के विचार आपस में टकरा जाते हैं। कभी कभी लोग बहस करते वक्त अपनी भावनाओं को उसमें शामिल कर लेते हैं और जब उन्हें कुछ गलत बात सुनने को मिलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए अगर आप वाकई सामने वाले की बात से सहमत नहीं हैं तो और जवाब में कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को उस बहस से बाहर निकाल लीजिए और सामने वाले व्यक्ति की भी कह दीजिए कि वो आपकी बात का बुरा ना माने। इस तरह से बहस होने पर भी आपके रिश्ते बचे रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरों से यह मत कहिए कि वो गलत है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है तो असल में आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आप सामने वाले से कहेंगे कि वो गलत है तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उससे कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है या आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं। इस तरह से उनके अंदर एक घाव हो जाएगा, फिर वो उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा हो तो आप उससे कुछ इस तरह से कहिए। आप उनसे कहिए कि मेरी समझ में तो, या फिर जहाँ तक मुझे पता है। इसके बाद आप अपनी बात को पोलाइटली रखिए। इस तरह से बात करने का फ़ायदा यह है कि सामने वाला अगर जान भी जाए कि वो गलत बोल रहा है तो भी इसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि यह बिल्कुल साफ है कि या फिर इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हो सकता है सामने वालों को अंदर से यह लगने लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए कि उसे यह न लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंत में कुछ इस तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन मेरा लगना गलत भी हो सकता है। हमेशा पोलाइटली बोलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपनी गलतियों को बिना देर किए एक्सेप्ट कर लीजिए। अक्सर यह होता है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे छिपाने लगते हैं या फिर इल्ज़ाम किसी और पर लगाने लगते हैं। हम यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि यह हमारी गलती है।
अपनी कोशिश में हम खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता है। इसलिए अगर कहीं पर भी आपसे गलती हो जाए तो आप उसे बिना देर किए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब सामने वाला आपको आपकी गलती के लिए डांटने वाला होगा तो आप उसे उसी वक्त सॉरी कह दीजिए, तो आप उसके गुस्से को कुछ इस हद तक शांत कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप राइटर को ले लीजिए, जो एक बार अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहे थे। एक ऑफिसर ने उसे देख लिया। राइटर समझ गया आप उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि उन्होंने गलती की है। ऑफिसर ने उन्हें बिना फाइन के ही जाने दे दिया। अगर आप लोगों के सामने खुद की बुराई करेंगे तो इससे आपकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति लोगों के सामने आपकी बुराई करेगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गलती को मान लीजिए। इससे जाहिर होता है कि आप अपने कमियों को पहचानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम यह देखेंगे कि दूसरों को मानने के लिए उनसे जल्दी से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उनकी सोच के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए अगर आपको किसी से बात मनवानी हो तो अपने विचारों को उनके सामने तुरंत मत रखिए। इसके लिए एक तरीके से करिए ताकि जवाब में हाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले आप सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए ताकि उसे आप अच्छे लगने लगे और वो आपकी बात अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो आपकी बात अच्छे से नहीं सुनेगा। इसके बाद आप कुछ सवाल पूछकर इस बात को पक्का कर लीजिए कि जिस बात के लिए आप उसे हाँ बोलने वाले हैं उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपकी तरह सोचता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कही गई बात उसे दिलचस्पी नहीं होगी और वह ना कह देगा। इसके बाद आप सामने वाले से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। शुरुआत में इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताया गया है कि जब सामने वाला आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हाँ में दे रहा है तो समझ लीजिए कि आप उससे काम की बात करेंगे तो वह हाँ ही बोलेगा। इसलिए आप उससे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ में देना हो। इस तरह से वो आपकी हर बात के लिए राजी हो जाएगा। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा। उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखानी होगी। आप उन्हें कभी गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी गलतियों को तुरंत एक्सेप्ट कीजिए। किसी से बात करते वक्त हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे यह लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं और बदले में वो भी आपको पसंद करेंगे। स्माइल करते रहिए। अगली बार आप अगर किसी नए व्यक्ति से मिलें या अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें तो उनका वेलकम स्माइल करके कीजिए। इस तरह से सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, जिससे आपके नए और बेहतर बॉन्डिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको यह समरी सुनने में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस बुक की समरी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस तरह की समरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for listening. Keep learning, keep reading.